आपने कभी सोचा है शराब सेहत के लिए हानिकारक है? शराब पीने से लोगों की मौत होती है और शराब से ही घर बर्बाद होता है। तो इसे सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती? तो इसे समझो, शराब के मामलों में सरकार की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सरकार शराब को बंद इसलिए नहीं करती क्योंकि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले पैसा। शराब सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। भारत के अधिकांश राज्यों में कमाई का लगभग 15 से 25% हिस्सा अकेले शराब पर लगने वाले टैक्स से आता है। बिना मेहनत की कमाई जीएसटी आने के बाद राज्यों के पास कमाई के साधन कम हो गए, लेकिन शराब और पेट्रोल अभी भी राज्यों के हाथों में है। सरकार जब चाहे इस पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, रातों रात खजाना भर सकते हैं। फिर ब्लैक मार्केटिंग। जिन राज्यों में शराब बैन की जाती है जैसे बिहार और गुजरात, वहाँ का अनुभव यह कहता है कि शराब बंद नहीं होता बल्कि अवैध इलीगल हो जाता है। सरकार को मिलने वाला टैक्स बंद हो जाता है और वहीं पैसा शराब माफिया के जेब में आने लगता है। जहरीली शराब की घटनाएं बढ़ जाती है क्योंकि बिना लाइसेंस के बिना शराब की कोई क्वालिटी चेक नहीं होता। फिर आते हैं वोट बैंक। यह बात सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन चुनाव के समय शराब का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए खूब किया जाता है। सरकारें जनता की शराब पीने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। अगर पूरी तरह सख्ती से बैन किया जाए तो एक बड़ा तबका नाराज हो जाएगा। इसलिए तो आपने देखा लॉकडाउन में भी ऑनलाइन से भी शराब बिक रहा था। सरकारें दिखावे के लिए नशा मुक्ति केंद्र का विज्ञापन चलाता है, लेकिन अपनी दुकानें कभी नहीं बंद करता क्योंकि बजट वहीं से चलता है। सरकारें मोरल से ज़्यादा प्रैक्टिस और लालची होने का चुनाव करती है। उन्हें पता है कि शराब से लोग मर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, लेकिन उन मौतों की कीमत सरकार को मिलने वाले टैक्स से, अरबों टैक्स से ज़्यादा है। जब सरकार शराब को पाबंदी लगाती है तो उसकी मांग खत्म नहीं होता, सिर्फ उसकी सप्लाई का रास्ता बंद हो जाता है। होम डिलीवरी। बिहार जैसे राज्यों में शराब अब होम डिलीवरी के जरिए मिलने लगता है। पुलिस और माफिया के गठजोड़ से शराब की तस्करी एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। ब्रांडेड शराब महंगी या अनुपलब्ध होने के कारण गरीब लोग कच्ची और जहरीली शराब पीने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हुई क्योंकि सरकार का क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं रहता। बिहार को शराबबंदी के कारण सालाना लगभग 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए टैक्स का नुकसान होता है। पुलिस का आधा समय और संसाधन शराब पकड़ने में लग जाता है, जिससे हत्या, चोरी और डकैती जैसी गंभीर अपराधों की जांच प्रभावित हो जाती है। फिर घरेलू हिंसा में भी कमी। सरकारें दावा करती है कि शराबबंदी से महिलाओं पर होने वाली अत्याचार कम हुए हैं और मजदूर की बचत बढ़ी। कुछ हद तक ग्रामीण इलाकों में शांति दिखी है। यह सबसे डरावना नतीजा है। शराब न मिलने पर युवक अब स्मोक, ड्रग और नशीले इंजेक्शन का तरफ बढ़ रहे हैं, जो शराब से भी ज़्यादा जानलेवा हैं। बिहार की जेलों में बंद कैदियों में से एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शराब पीने या बेचने के जुर्म में पकड़े गए हैं। इनमें से ज़्यादातर गरीब लड़के हैं, जबकि बड़े माफिया अक्सर बच निकलते हैं। इससे न्याय व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है। सच तो यह है कि बिना सामाजिक जागरूकता के सिर्फ कानून बनाकर नशा बंद नहीं किया जा सकता। गुजरात में दशकों से बैन है, फिर भी वह शराब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में भी यही हाल है। यह बैन अक्सर सिर्फ कागजों और पुलिस की जेबों भरने के जरिए बनकर ही रह जाता है। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।